नमस्कार दर्शकों, आज मैं जनपद मथुरा के बलदेव क्षेत्र के नगला निवोला में मौजूद हूँ और यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर जी का बोर्ड का अनावरण हुआ है। गिरिराज पहलवान जी मेरे साथ में मौजूद हैं। 320 के उपलक्ष्य में आज बोर्ड का अनावरण हुआ है। कितने बोर्ड का अब तक आपने अनावरण कर दिया है? आज तक 59 बोर्डों का अनावरण हमारे सामने हमारी टीम के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा हो चुका है, जिनमें मैं उपस्थित रहा हूँ। और बड़ा ही हर्ष का विषय है, आज युवा पीढ़ी ने लोक माता देवी अहिल्याबाई का भव्य बोर्ड आप देख सकते हैं इस राय पर लगाया है, जो बलदेव में पड़ता है विधानसभा में। और बहुत ही शुभकामनाएं और बधाई के पात्र है मेरे भाई, जिन्होंने समाज को जागरूक करने के लिए एक सभा भी रखी और बोर्ड का निर्माण भी किया। ये बताइए, जैसा आपने बताया कि 59वें बोर्ड का मैंने अब अनावरण कर रहा हूँ, जगह जगह आप जाते आते रहते हैं, ठीक है ना? तो कैसे खर्चा पानी, कैसे घर कैसे चलाते हैं? क्या बोर्ड का अनावरण करते रहते हैं समाज के किस तरीके? सन 2011 से जब मैं समझने लगा कि मेरा नाम गिरिराज पाल है या गिरिराज बघेल है, धनगर जाति से आता हूँ मैं, तो अपने समाज का एक संगठन बनाया, छोटा सा ग्रुप बनाकर ग्वालियर की धरती पे हमने पहला बोर्ड लगाया। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास पैसे कम रहते थे, चंदा करके बोर्ड लगाते थे। एक बोर्ड करीबन उस टाइम पे 1100 रुपये का पड़ता था। तो उस टाइम पे बोर्ड चंदा करके लगाते थे, क्योंकि मूर्ति लगाने की हमारी हैसियत नहीं थी, बेरोजगार थे हम, छोटी मोटी कुश्तियां लड़ते थे, स्टूडेंट भी थे। धीरे धीरे समाज में आगे बढ़े, संगठन का विस्तार हुआ, तो जगह जगह बोर्ड लगाते लगाते लोग जान पहचान बनी। तो मुरैना में भी लगाए, भिंड में भी लगाए, धीरे धीरे आगरा, मथुरा, मेरठ, दिल्ली, भरतपुर, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिलों में कई बोर्ड माँ के लगे, जिनसे उत्साह बढ़ा। धीरे धीरे करके ऐसे एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है खोड़ा कॉलोनी, वहाँ पर लोक माता देवी अहिल्याबाई का भव्य द्वार, जो 9 लाख की लागत से वहाँ की चेयरमैन रीना भाटी जी ने बनवाया। तो पहला द्वार था माँ का जो बना, उसमें हम उपस्थित भी थे, मांग भी रखी थी हमने समाज के द्वारा, तो मनोबल बढ़ा। इसी तरीके से आज लोक माता देवी अहिल्याबाई की 8 मूर्तियों का अनावरण और 59 बोर्डों का अनावरण, साथ ही साथ 3 भव्य गेटों का अनावरण अपनी आंखों के सामने अपनी टीम के साथ कर चुके हैं। हम आगे हम देखना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को, जब खतरा था मुगल साम्राज्य से और लोक माता देवी अहिल्याबाई ने सनातन को जीवित किया, जितने भी मंदिर खंडित हो गए थे सबको बनवाने का काम हमारी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग दिशाओं में, धरती के अलग अलग कोनों पर जाकर कई मंदिर बनवाए, कई कुएं खुदवाए, कई बावड़ियां बनवाई, कई धर्मशालाएं बनवाई, जिन्होंने आज भी जाकर हम आराम करते हैं, पानी पीते, अपनी प्यास बुझाते हैं। इसी तरीके से हम हिंदुस्तान के हर कोने में लोक माता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमाएं, उनके बोर्ड, लोक माता देवी अहिल्याबाई मार्ग, लोक देवी अहिल्याबाई चौराहा, लोक माता देवी अहिल्याबाई कृषि फार्म, इस तरीके के बोर्डों को देखना चाहते हैं। इससे सनातन भी जीवित होता है और हमारे महापुरुषों के बारे में भी हमें पता चलता है कि हमारे महापुरुषों ने केवल एक कौम के लिए नहीं, पूरी मानवता जाति के लिए कल्याण के कार्य किए। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हम लोक माता देवी अहिल्याबाई के विचारों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आप बोर्ड का अनावरण करते हैं, मूर्ति का अनावरण करते हैं, अब की समाज में क्या जागृति, क्या मैसेज देना चाहते हैं? बोर्डों से भी जागृति हो सकती है या फिर शिक्षा से? बोर्डों से जागृति बिल्कुल हो सकती है। कई बार हम कई मंदिरों में जाते थे, आज से 15 साल पहले, जब हमें पता ही नहीं था कि इन मंदिरों को किसने बनवाया। कई धर्मशालाओं में हम रुकते हैं, हमारे माता पिता नासिक में गए थे पंचवटी घाट पे, लेकिन जब उस घाट को ग्रीन स्मार्ट सिटी बनाने के तहत तोड़ा जा रहा था, तो धनगर समाज ने, सिंधे जी ने एक आंदोलन किया था उस घाट को बचाने के लिए। जब हमें पता चला कि लोक माता देवी अहिल्याबाई ने घाट बनवाया है, जब शिलालेख लगे होंगे, जब बोर्ड लगे होंगे, जब भी तो हमें पता चलेगा लोग के 12,772 मंदिरों का पुनर्निर्माण लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया है। अहिल्या पुत्र नाम आपका बताते हैं, तो किसने रखा था ये नाम? ये जनता में मैं जाता था, लोक माता देवी अहिल्याबाई के बारे में बताते थे। जिस कहानी तो उस टाइम की है 2011 की, जब हम साइकिलों से गांव में जाते थे, जगह जगह संडे को हम मीटिंग लेते थे, लोगों को माता के बारे में बताते थे। आज आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में एक साथ एक ही दिन 31 मई को हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर लोक माता देवी अहिल्याबाई की जयंती बनाई गई। जयंती के द्वारा जागृति आई। अभी आपने कल के अखबार में पढ़ा होगा कि 200 करोड़ रुपए लोक माता देवी अहिल्याबाई की फिल्म बनाने के लिए भारत सरकार दे रही है डायरेक्टर को। तो जब फिल्म आएगी तो पूरा हिंदुस्तान देखेगा, 36 बिरादरी देखेगी, 4-5 धर्म देखेंगे लोक माता देवी अहिल्याबाई के इस भारत को सजाने और संवारने में क्या योगदान रहा। अहिल्या पुत्र गिरिराज पहलवान जी ने बताया कि आज मैं जनपद मथुरा के बलदेव क्षेत्र के नगला निवोला में आया हुआ हूँ। आज यहाँ पर बोर्ड का अनावरण किया है। 2011 से ही, तब से मुझे मालूम हुआ कि मैं इस समाज से मैं आता हूँ। तो उन्होंने जब उन्होंने बताया कि 2011 में पढ़ता भी था और कुश्ती वगैरह भी करता था, उन्होंने एक संगठन बनाया। संगठन करने के बाद उन्होंने चंदा किया और जगह जगह पर बोर्ड के जो अनावरण भी किए थे। स्टार्टिंग में अपने यहाँ से ही, अपने जन्म स्थान से जो क्षेत्र आता है वहाँ से उन्होंने बोर्ड का स्टार्टिंग किया था और लगभग अब तक 59वें बोर्ड का जो अनावरण कर चुके हैं। कई मूर्तियों का भी अनावरण उनके द्वारा किया गया है और ऐसे ही वो आगे भी करते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मेरा यूपी के 24 मथुरा।